Everyone. Hello everyone. Welcome to Gate Chronicle EC channel. Today we will be solving 2012 questions from basic only. 2012 में it came for 4 marks, 1 marks, 2 1 marks question and 1 2 marks question. So let's get started. So let's start with 1 mark question. Here the circuit is given and current through inductor is asked. Now where is the inductor? Here is the inductor. Let this be I. This current be I1. Right? अभी तक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है. जस्ट फॉलो द सिंपल KVL और KCL रूल्स. सी लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो एक टिप बोला था कि ड्यूरिंग KVL we can ignore the independent current sources, independent current sources, right, during in loop, in any loop. हम इसका लूप कहाँ से बना सकते हैं? हमें ये पता है करंट सोर्स है, ये पता है करंट सोर्स है, ये 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं. इफ़ यू केयरफुली सी, अगर हम अपना लूप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, here we are coming back to this point only, right? So applying KVL, if you see minus 1 angle 0 equals to, let this current be I. एड 1 यहाँ से ऐड हो रहा है तो I1 कैन बी रिटन एज I plus 1. Okay, it has asked about I1, not I. इंडक्टर इज here. सो 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट जा रहा है I प्लस J1 हमारा इंडक्टेंस हो गया, उसमें से करंट जा रहा है I plus 1, राइट. सो एंड दिस minus 1 angle 0. This cancel, so I1 plus J equals to J. I is minus J. I is minus J over 1 plus J. अभी ऑप्शन में ये ऑप्शन भी गिवन है, कंफ्यूज होके और जल्दबाजी में ये आंसर मार्क नहीं कर देना. I1 पूछा है तो इसलिए आप पहले ही मार्क करके रखो कि क्या पूछा है. इंडक्टर पूछा है, क्वेश्चन के पहले ही ऊपर लिख दो I1 is asked. So I1 is 1 plus का I, so it is 1 minus J over 1 plus J. 1 plus J minus J over 1 plus J. So it is 1 plus 1 plus J. 1 over 1 plus J. This is the current I1 asked. So this is, you can see the option, which option is valid. Okay, now for 2012 only, one more 1 marks question asked from basics. Question number 37 according to Made Easy book, 2012 questions only. The average power delivered to an impedance of 4 minus 3J by a current of 5 cos 100 pi t plus 100 is. Now if you carefully see, power delivered is asked. बेसिक से हमें क्लियर होना चाहिए, पावर डिलीवर सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस में होता है. Power delivered only in resistance only in resistance, or you can say real part of impedance, right? So ये हमें Z दिया है, Z is 4 minus 3J. So Z का रियल पार्ट क्या हो गया हमारा 4. I हमें दिया है कोसाइन, साइनसॉइडल करंट गिवन है तो IRMS हमें पता चल जाएगा, IM/√2. IM क्या है? IM is 5. This is 5/√2. Now power delivered क्या होती है? I square R. This current is always RMS. Okay, now if you calculate, तो it will be 25/2 into में 4. So it is 50 watt. कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि जेड इक्विवेलेंट दे रखा है. कई बच्चे क्या करते हैं, मोड जेड निकाल देते हैं. मोड जेड आपका 5 हो गया, फिर उससे पी निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं और आई स्क्वायर आर कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं. ये नहीं करना है. व्हेन एवर पावर डिलीवर इज आस्क्ड, हम सिर्फ उसके रियल पार्ट पे फोकस करेंगे.
उसने अगर पूछा होता टोटल पावर जनरेटेड, टोटल पावर, देन हम उसको कॉम्प्लेक्स पूरा लेते, ठीक है। अभी नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, इजी क्वेश्चन, जस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे के आपको कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अभी हमें पता है कि जितना करंट एक में ब्रांच में जा रहा है, एक सर्किट में जा रहा है, उतना ही उस करंट सर्किट से बाहर आएगा। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इट्स अ KCL। ओके, सो इफ़ यू केयरफुली सी, दिस इज़ आवर वन सर्किट, दिस इज़ आवर सेकेंड सर्किट, राइट। सो अगर मैं इस सर्किट में से VA और VC के लेफ्ट साइड वाला सर्किट है, इससे अगर मैं I1 करंट निकाल रही हूँ तो इसमें वापस भी I1 आएगा। ओके, अभी I1 जाने के लिए तो यही है, यहाँ से I1 जा रहा है, सेम यहाँ पे I1 रिटर्न हो जाएगा। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व एट दिस नोड, इस नोड पे हमारा आ रहा है I1 यहाँ से आ रहा है और 2 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया I1 + 2, तो 2 वापस इधर चला जाएगा और I1 हमारा इधर सर्किट में चला जाएगा। इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं करना है कि रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं, बैटरी कन्वर्जन कर रहे हैं, लेंथ ही नहीं बनाना है क्वेश्चन को, अप्रोच सीधा मालूम होना चाहिए, KCL बेसिक्स हमारा यूज़ हो रहा है। अब इट हैज़ आस्क्ड अबाउट VC - VD। ओके, नाउ I1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 कैसे कैलकुलेट करोगे? VA हमारे को इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को कितना गिवन है? 6 गिवन है, 6। R की वैल्यू क्या दे रखी है? 2, दैट इज़ 3 एम्पेयर हो गया मेरा I1, राइट। अभी सेम I1 यहाँ आ रहा है, सेम I1 यहाँ आ रहा है। अब हमें पता है वोल्टेज इसके अक्रॉस जितनी है वही VC और VD के अक्रॉस वोल्टेज है, बट हमारा करंट यहाँ पे D से जनरेट हो रहा है, D to C जा रहा है, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा VD माइनस का VC इक्वल्स टू, अभी करंट यहाँ से एंटर हो रहा है तो 1 × I1 + 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। बट क्या पूछा है उसने? VC - VD पूछा है, सो इट विल बी -5 वोल्ट। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है कि इस सर्किट से करंट I1 जा रहा है, I1 आ रहा है और करंट I1 ही जाएगा। सिर्फ इस पे फोकस करना है कि इसमें करंट सोर्स दिया हुआ है 2 का। अब इस सर्किट में, राइट साइड वाले सर्किट में हम I1 जा रहा है तो ओवरऑल से बाहर भी I1 आएगा, इस लूप का करंट तो इसी में घूमता रह जाएगा। I1 आया, 2 यहाँ पे आया, इस नोड पे हमने KCL लगाया तो यहाँ पे I1 + 2 करंट बन गया हमारा। ठीक है, अब हमें पता है कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, ये VC ही हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इसको VD ही कंसीडर कर सकते हैं, बट करंट का डायरेक्शन हमारा अपोजिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट हमारा करंट का डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग है तो हम उसमें माइनस ले लेंगे। सो I1 + 2 हमारा करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, V = IR होता है, सो VC - VD रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट इक्वल्स टू, I1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 3 और यहाँ पे हो गई 3 + 2 5 वोल्ट आ गया हमारा। बस ये हमारा VD - VC आया क्योंकि हमारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर ये C to D होता, करंट हमारा C to D होता तो हमारा 5 वोल्ट ही होता, लेकिन हमारा करंट D to C जा रहा है, लेकिन हमसे VC - VD पूछा है तो दिस विल बी -5 वोल्ट। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर